भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है। हम भी तो बड़े यूज़र है तार साहब, हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफ़ी इंटरनेट के हम बहुत बड़े जो है वो यूज़र हैं। तो ये क्यों तार साहब ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था जब ब्रिटिश ने मुगलों से हुकूमत खरीदी थी, छीनी थी, खरीदी मैं कह रहा हूं, छीनी थी जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफर हो जाता है। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा, बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली जाती है, या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में, आपका नंबर जो आपको गूगल ने बताया था कि आप ऊपर वाले नंबरों में आपका इस्तेमाल इंटरनेट का देखें। मैं चीमा साहब कल परसों किसी जगह बैठा था, किसी ने मेरे साथ मंसूब करके कहा ये कही बात कि आप फौज के तर्जमान बन चुके हैं, पाकिस्तानी फौज। अगर देखा जाए मोदी साहब का आना अमेरिका के अंदर वो क्या होगा, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि उसी एयरफोर्स वन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये भी कहा है कि मैं पुतिन साहब के साथ मुसलसल फोन पे राब्ते में, और उनसे बातें भी हो रही हैं। तीसरी बात इसमें जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्रोसेस में जो यूक्रेन के सदर जो है उन्होंने ऑफर दे दी है कि आके जी, अब पहले आप असला देते रहे हैं, अब आके आप कंट्री खरीद लें, अब मिनरल्स के, वी आर रेडी फॉर द मिनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मिनरल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है दर हकीकत करप्ट तरीन है। युलास्की साहब वो बेचना चाहते हैं, डॉलर कुछ उनके मंसूबे रहते होंगे अभी बचे, वो अमेरिका से वो पैसे मजीद लेने के तैयारी में है। पुतिन साहब उनसे डील नहीं करना चाहते, वो समझते हैं ही इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन देयर, वो इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड अमेरिकन का नजर ये आता है कि खुद डेली बेस पे गया, खुद पुतिन साहब से बात करते हैं, लेकिन दूसरी दुनिया को कहते हैं कि डोंट डील विद रशिया। अब जो मोदी साहब आ रहे हैं उसमें जो मुख्तलिफ वर्ल्ड दुनिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, उनमें एक तो ये भी उनके सामने बात रखना चाहते हैं कि जी वो इंडियंस को जंजीरों के अंदर क्यों लेकर गए हैं लोग। उसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर साहब ने उसको सही पकड़ा नहीं है, कोई इतना धुआंधार उन्होंने उस पर रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने। अल्टीमेटली ही इज अ डिप्लोमेट, लेकिन इट वाज फेल्ट कि इट वाज अननेसेसरी। लेकिन इस वक्त दो चीजें सामने नजर आती हैं जो मोदी साहब चाहते हैं कि F-35 या कोई और त्यारा, इस वक्त एयरफोर्स इज इन इंडियन एयरफोर्स हैज इशू सिंस पाकिस्तान विल गेट द J-35 फ्रॉम चाइना, और चाइना के पास भी उनके तैयारी हैं। दो चीजें टेबल पर हैं इस वक्त, मोदी साहब ट्राई कर रहे हैं F-35 के लिए, और दूसरा U-57 मास्को जो है वो भी देने के लिए। पहले उन्होंने एक दफा रिफ्यूज किया था, लेकिन नाउ दे आर विलिंग टू टॉक टू इंडिया। लेकिन उसमें एक तो अचीव वो ये करेंगे वेपन बाय करने के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप साहब इंटरेस्टेड भी हैं इस चीज में। और दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक और जो ट्राई होगी, अब वो देखें उसमें कामयाब होते हैं नहीं होते। पिछले दिनों के अंदर भारत और चाइना एक दूसरे के करीब आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की ख्वाहिश होगी कि मोदी साहब यहाँ जाने से पहले कोई यहाँ से सख्त बयान चाइना के लिए दें। लेकिन उसमें अमेरिकन मीडिया समझता है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बीबी नेतन्याहू को स्टेज पे ला के हर बात पे इशारा उस पर करके कहते थे कि बीबी नो यू टॉक, मोदी साहब को स्टेज पे ला के उनसे क्या निकलवाने की कोशिश करेंगे। ये मोदी साहब के लिए इस वक्त चीज है। दूसरा देखा जाए चीमा साहब, तो इस वक्त हमारे जेडी वैंस हैं जो वो फ्रांस जा चुके हैं, अपनी फैमिली के साथ वहां पे लैंड कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें अगर देखा जाए
तो चाइना के डीप सीक ने अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कपड़े उतार दिए, इसमें कोई शक नहीं। ये समझते थे कि पता नहीं हम ही है, हर चीज हमने ही बनानी है, और किसी छोटे से बच्चे ने, जिस तरह लौंडे लपाड़े ने, चाइनीज ने, चीमा साहब 600 मिलियन में उसने ऐसा टीका लगाया कि $1 ट्रिलियन जो है वो इनके फारग हो गए। और अभी $500 अरब जो है उसकी इन्वेस्टमेंट ये करवा रहे हैं यही में। चीमा साहब इस वक्त जितने इंटरनेशनल इन्वेस्टर, टेक इन्वेस्टर हैं, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के अंदर जितने इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे अबैंडन कर चुके हैं सिलिकॉन वैली और इनके इन्वेस्टर्स को। दे आर नॉट इन्वेस्टिंग विद देम, और इट्स प्रूवन के दे आर वे बिहाइंड। और ये और डोनाल्ड ट्रम्प साहब का रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक था, वो कहते हैं वेकअप टाइम फॉर द सिलिकॉन वैली। ये अगर वेकअप ना हुए, तो वेकअप तो खैर उनके होने के हालात कोई नहीं। उसकी वजह ये है चीमा साहब कि यहाँ पे अमेरिकन बच्चे जो हैं वो मैंने एक बल्कि किसी वक्त पूरा मैं प्रोग्राम आपके साथ करना चाहूंगा कि व्हाई अमेरिकन किड्स आर बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें मैं कंपैरिजन दूंगा इंडियन बच्चों का और चाइनीज बच्चों का, कि उनके हाउस होल्ड के अंदर हाउ हार्ड देयर पेरेंट्स आर वर्किंग with their kids to make them strong students, good students and leaders. अमेरिका के अंदर नहीं हो रहा। अमेरिका के अंदर बार बार बच्चों को मरवाना, और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम, 4 डे वीक, और इस तरह की चीजें, आसाइशें, और फिर उसके बाद स्टेम सब्जेक्ट की तरफ इंटरेस्ट ना लेना। फिर बाइडन जैसे, ओबामा जैसे लोग बार बार स्टेटमेंटें दें कि you can still make $100,000 without a bachelor degree। तो फिर बच्चे क्यों बैचलर डिग्री लेंगे? तो इस वक्त अमेरिका इज फेसिंग अ मेजर क्राइसिस। उसका मैं खुद एक आई विटनेस हूं कि 2015 में 16 में जब मैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब की पहली कैंपेन में साथ जाता था, इनकी ट्रैवल करता था, तो चीमा साहब मुसलसल वो हर स्पीच में कहते थे कि वी आर बिहाइंड इनोवेशन, वी आर बिहाइंड इनोवेशन। और वाकई अमेरिका इज वे बिहाइंड द इनोवेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज भी यहाँ, बल्कि मेरा क्वेश्चन मार्क है आज अमेरिकन के लिए कि हु इज आकाश बोबा। 6 बच्चे जो पिक किए इलान मस्क ने जाके इस वक्त सफाई करने के लिए दोष में, उनमें एक बच्चा इंडियन है, आकाश बोबा। उसका इज 22 years old, most of them they are 22 years old। उनमें why they were compelled to hire आकाश बोबा और artificial intelligence कृष्णा, who's himself came on B1 visa। अगर इनके पास ऑप्शन हो तो they won't do it, they won't hire them। इनके अपने बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे चीमा साहब, यही क्राइसिस है। और अगर इन्होंने इस क्राइसिस से ना निकल पाए तो कहते ना कि गलती गुंजाइश नहीं, इनके पास गलती की गुंजाइश मौजूद नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब को दुआएं दें जिन्होंने ब्रिक्स की करेंसी को थोड़ी ब्रेकें लगाई हैं, जिन्होंने दुनिया को सांस लेने का, थोड़ा सा अमेरिकन को सांस लेने की गुंजाइश दी है। वरना जिस तरीके से मानरो डॉक्ट्रिन कंप्रोमाइज हो चुका था, जिस तरीके से पेंटागन डिमोरलाइज था, जिस तरीके से पुतिन नेशनलिस्ट था, और जिस तरीके से दूसरी तरफ से चाइनीज प्रेसिडेंट शी नेशनलिस्ट है, अमेरिका शिप वाज सिंकिंग बैडली। और अभी भी इन्होंने अगर कैचअप ना किया, अभी भी मेरे ख्याल में इनको जो ऑक्सीजन मिल रही है वो इलान मस्क की कंपनी स्टारलिंक और इस तरह की चीजों से इनको ऑक्सीजन इनके पास है। वरना दे हैव लॉस्ट द लेवरेज, दे हैव लॉस्ट द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, मैटर ऑफ फैक्ट दे आर वे बिहाइंड। और इस बच्चे ने, डीप सीक वाले ने तो खैर हैव चेंज। देखिए स्टार गेट इन्होंने बनाई थी अभी 2 दिन पहले, उसकी भी आवाज निकाल ली उसने कि 500 बिलियन। तो वो इलान मस्क कह रहा था इनके पास पैसे नहीं है, तो वो कहते थे इनके पास पैसे हैं, वो भी खत्म। सब ये समझते थे शायद हम ही सारा अभी। और इनको ये चिप्स नहीं देते थे, आपको पता है NVIDIA इनका पावरफुल चिप्स नहीं देता चाइना को, उन्होंने स्लो चिप्स के ऊपर ही जो है वो सारा कुछ डीप सीक बना दिया। और इलान मस्क को कहना पड़ा कि 25,000 चिप्स इन्होंने यूज किए हैं, जो कि सब स्टैंडर्ड इन्होंने दिए थे। तो दर हकीकत इस वक्त चीमा साहब, बल्कि मैं आपके देखने वालों को एक और आपको भी एक बात कहूंगा, खासकर उसमें एक ब्रिटिश है लड़का, शायद ऑस्ट्रेलियन है, उसका यूट्यूब चैनल है लिविंग इन चाइना। चीमा साहब उसने उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई खुद बच्चे ने, और उसमें उसने 3 कंट्रीज का कंपैरिजन दिया है, चाइना, अमेरिका एंड यूके। आप देखें तो आपको यूके और अमेरिका आप खुद आई विटनेस होंगे, 100 साल पीछे लगते हैं। भारत के प्रधानमंत्री सोमवार को 3 दिवसीय यात्रा पर फ्रांस पहुंचे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही वो उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज एआई शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं फ्रांस के रक्षा मंत्री सेब लेकार्नो ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। पीएम मोदी जब होटल पहुंचे तो वहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय मौजूद थे। पीएम मोदी ने मैक्रोन के साथ मुलाकात के दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि पेरिस में अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलकर खुशी हुई। पीएम मोदी जब पेरिस हवाई अड्डे पर उतरे तो उस दौरान हल्की बारिश हो रही थी। इसके बावजूद भारतीय समुदाय के लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने मोदी के नारों से उनका स्वागत किया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए पेरिस की सड़कों पर लोग इंतजार करते देखे गए। वहीं पर पाकिस्तानी इस बात पर दुखी हैं कि पीएम मोदी ने उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान में ये एक टॉपिक बन गया कि बिना पूछे कैसे प्रधानमंत्री मोदी ऊपर से उड़कर चले गए। वहीं पर चीमा साहब इस बात से परेशान है कि भाई मोदी को बुलाया जाता है, पाकिस्तान में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को नहीं बुलाया जाता है। तो साजिद तरार साहब ने बहुत सही जवाब दिया है कि भाई जब एआई उर्दू में आ जाएगा तो तब एआई की समिट के लिए पाकिस्तान को बुलाया जाएगा। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।